बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अपनी फैमिली के साथ खैरो आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मे का दिन है। आपसे दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में, अपनी इबादतों में अपनी इस बहन को सैयदा नजम ज़हरा को याद रखिएगा, नाम लेके दुआएं कीजिएगा। वैसे तो आप लोग मुझे वैसे ही बहुत दुआएं देते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो एक मकसद है कि अपने इस चैनल के ज़रिए हक़ और सच का पैगाम मैं आप तक पहुंचाऊं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे कायम हूँ। और दूसरा मेरा मिशन होता है कि मैं आपको खुशियाँ दूँ, आपके लबों पे मुस्कुराहट बखेरूँ। तो जनाब, बहुत हद तक मैं उसमें कामयाब हूँ कि अब तक जो मैंने मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के हवाले से आप तक रिपोर्टिंग की है, और जिस तरह से मैं इन झूठे अगवाकारों और इनके जो सोशल मीडिया गैंग है, इनकी हकीकत आपके सामने लाती हूँ, तो आप ना सिर्फ मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, बल्कि आपके बकौल आप लोगों के दिलों में जो है ठंडक पहुँच जाती है। तो नाज़रीन, कल जो एक सीन हुआ है कि लोगों ने जो इतना ढोल लेके भंगड़े डाल रहे थे कि 164 का दोबारा बयान लो, 164 का बयान होना चाहिए, बार बार दरख्वास्तें दी जा रही थी, तो कल उस पे फ़ैसला आना था। लेकिन आपने देखा कि आपकी ये बहन ने जो है ना, ऐसा काम कर दिया कि लोगों को जो है मैदान छोड़ के भागना पड़ गया। यानी कि आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि मैं सस्पेंस कायम रखने के लिए अचानक से खुद ही मेरे जहन में मौला ने ख़्याल डाला और मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के बाहर जाके खड़ी हो गई। और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से जब मेहदी काज़मी और साइमा भाभी हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते बाहर आए हैं, वो मनाजिर मैंने आपको दिखाए। और जब ये मनाजिर मेरे चैनल से वायरल हुए, तो मेहदी काज़मी के साथ खड़े तमाम वो हक़ के अलमबरदार, हमारे सोशल मीडिया के वो तमाम दोस्त जो मेहदी काज़मी के साथ पहले दिन से खड़े हैं और उनकी बच्ची के लिए, मग़वी कमसिन बच्ची के लिए सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, उनको वो मनाजिर बहुत भाए। और उन्होंने जो है वो तमाम मनाजिर, मेरे ख़्याल से कोई एक आधी कोई यूट्यूब का चैनल होगा जो बिनते काज़मी के केस को फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने वो वाली वीडियो शेल्टर होम वाली अपने चैनल पे अपलोड नहीं की, वरना 70-80% जो है माशाल्लाह से सब ने वो मनाजिर जब दिखाए, तो वो जो मंडी सजा के एक गंदी औरत रात को बैठती है और उसके जो चेले चपेड़े उसके साथ बैठते हैं, तो वो ना मिट्टी के तेल की ज़रूरत पड़ी और ना ही पेट्रोल की, और वो जल जल के जो है ना सीख कबाब हो गए, टिक्का बन गए, भुन गए। और जनाब फिर उनकी दौड़ें लग गई और उन्होंने रात ही रात में जो है अपने वकला को बोला कि भाई मेहदी काज़मी तो पेशन गोई कर गए हैं कि बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। और साइमा भाभी का चेहरा भी बहुत खिलखिला रहा था, मुस्कुराती हुई जिस तरह से वो बाहर आई हैं। तो अब जो है बच्ची को अदालत में पेश करना ख़तरनाक हो जाएगा, तो भाई 164 की दरख्वास्त वापस ले लो। तो आपने देखा कि एक वीडियो क्लिप ने क्या कमाल दिखाया। तो ये है हमारी ताकत सोशल मीडिया की और हमारे इत्तेहाद की। मेरे वो तमाम यूट्यूबर भाई बहनें जिन्होंने वो वीडियो को आम किया, अपने चैनलों पे लगाया, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मज़लूम वालिदैन का खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा पूरी दुनिया तक फैलाया। ना सिर्फ उन वीडियो को देख के उनके चाहने वाले, उनके मौक़िफ़ की तायीद करने वाले, उनके साथ खड़े होने वाले खुश हुए, बल्कि जनाब दुश्मनों के
कलेजे जो है ना छलनी हो गए। और मैं इसी तरह से साइमा भाभी के आंसुओं का बदला लेती रहूँगी। जो मैंने आपसे कहा था कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, हम कानूनी जंग लड़ेंगे। आप गालियाँ दीजिए, आप किरदार कशी कीजिए, आप जो नाम दिल चाहे नाम रखिए, वो आपकी तरबियत है, आपका ख़ानदानी पस मंज़र है। और जिस तरह से आप मेहदी काज़मी की तज़लील करती हैं, मेहदी काज़मी के लिए गंदी बातें बोलती हैं, तो जब आप किसी बाप की तज़लील करती हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि आपके वालिद का, आपके भाइयों का आपके साथ क्या किरदार रहा है। आपके भाइयों ने, आपके वालिद ने आपका किस तरह से इस्तेहसाल किया है, जिसकी वजह से आप दुनिया के तमाम वालिदों से, तमाम भाइयों से नफ़रत करती हैं और उसका इंतकाम आप इस तरह लेती हैं कि मेहदी काज़मी पे बातें बनाती हैं। तो जनाब, हमने जीती क़ानूनी जंग। एक वीडियो क्लिप ने कमाल कर दिखाया और इनको अंदाज़ा हो गया कि अब पंगा लेना सही नहीं है। तो कल बड़ा मज़ा आया। कल अदालत में जो है जिब्रान नासिर साहब दलाइल दे रहे थे और फ़ारूक साहब जो हैं वो कुरानी आयतें पढ़ रहे थे। अब कॉमन सेंस की बात है कि एक जो है मुल्ज़िमा की रिपोर्ट चल रही है, समाअत हो रही है और आप जो है उसमें शरीयत कोर्ट वाली बातें कर रहे हैं, कुरान को कर रहे हैं, जिस पे जज साहब ने बाज़ाब्ता उनको बाकायदा टोका कि कुरान और हदीस की अहमियत से कोई इनकार नहीं है, उनका एहतराम अपनी जगह है, लेकिन ये तो शरीयत कोर्ट में होता है। आप दलाइल पे बात करें, आप फैक्ट एंड फिगर पे बात करें। खैर जनाब, कल जो हुआ और उसके बाद जो हमने इंटरव्यू लिया फ़ारूक साहब का, मैं आपको बता दूं कि जीएम फ़ारूकी साहब जो हैं ये भी निहायत अच्छे इंसान हैं। अमूमन मतलब सिटी कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी मेरी इनसे मुलाकात होती है, हमारी अच्छी सलाम दुआ होती है। और कभी भी ऐसा हुआ कि अगर मुझे हमारी साइड के वकील नहीं मिले और या कहीं मतलब मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो सलाम दुआ के बाद मैं जीएम फ़ारूकी साहब से पूछ लेती थी कि सर आज क्या होने जा रहा है और आज क्या एक्सपेक्टेड है। तो वो मुझसे सिर्फ़ एक दरख्वास्त करते थे कि सिस्टर आप ना रिकॉर्ड तो नहीं कर रही हैं। तो मैं कहती थी नहीं नहीं, आप बेफ़िक्र रहें, मैं इस तरह की चालबाजियाँ नहीं करती, है मेरा काम नहीं है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो वो मुझे कहते थे अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रही हैं तो मुझे बताते थे आज हम ये दरख्वास्त जमा कराएंगे, आज ऐसा है। या कभी ऐसा हुआ जैसे कि सिटी कोर्ट में जिब्रान नासिर साहब नहीं आए, उनके असिस्टेंट आए और असिस्टेंट बाद में निकले हैं, तो फ़ारूकी साहब बाहर आ गए, तो मैं उनसे पूछ लेती थी आज अदालत में क्या हुआ, तो वो मुझे गाइड कर देते हैं। तो बस वो बेचारे जो है शुरू में उस पर मीडिया पर आते हुए घबराते थे, लेकिन अब वो भी मीडिया पे आने लगे। तो कल मैं उनसे बात करना चाह रही थी, जब मैंने उनको रोका तो वो फ़ौरन मेरे सामने मोबाइल के मेरे आ गए और मैं उनकी वीडियो बनाने लगी। तो बिलाल जो है इंतहाई कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए बाकायदा मेरे कैमरे के सामने आ गए। तो मुझे मजबूरन फिर उनको नाम लेके कहना पड़ा कि भाई आप एक साइड पे हो जाएं। देखिए ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने वीडियो बना ली तो आप हट जाएं, लेकिन कोई और तो बना रहा है ना। मेरे अलावा भी 2 साहब और थे जो बना रहे थे, मगर ये कैमरे के खैर आगे आ गए। तो जीएम फ़ारूकी साहब जो हैं वो बात करना चाह रहे थे और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, तो ये इशारा करते रहे। लेकिन जनाब जब मैंने निकाह पे बात की ना, तो जो मेन मसला है कल्प्रिट्स का, अगवाकार का, निकाह का नाम सुनते ही जो वो छछूंदर भागा है, जो बहुत बल रहा था, आशिक और बड़ा वफ़ादार, पहले भी बच्ची को जो है दारुल अमान में छोड़ दिया अपनी जान बचाने के लिए, और दाता दरबार पे बच्ची ने रात गुजारी। ये इतने वफ़ादार हैं और अब ये इतना उछल रहे हैं कि मुलाकात होनी चाहिए। तुम तो ख़ुद उसको मुलाकात किया, तुम तो उसको वहाँ छोड़ कर आ गए बच्ची को तो हमने दारुल अमान से जो है वो पुलिस चाइल्ड प्रोटेक्शन में लेकर आई है। और बड़ी कल इन्होंने चालबाजियाँ चली कि बच्ची की जो है एज की बात हुई तो उस पर यही कहते रहे कि बच्ची का ये मेडिकल। उस पर जिब्रान नासिर ने बाकायदा इनको टोका कि आपने कितनी आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं, आपने वो वाली रिपोर्ट क्यों नहीं लगाई जो 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड था और जिसने बच्ची को माइनर करार दिया है। वो तो 2 जजों की जजमेंट क्यों नहीं लगाई जिसमें वो बच्ची को माइनर तस्लीम रिटर्न में कर चुके हैं।
और बच्ची को विक्टिम भी उन्होंने लिखा है, बच्ची को जो है उन्होंने कहा है कि बच्ची माइनर है। वो ऑर्डर क्यों नहीं लगाया आपने, जो बच्ची को कराची लाने के लिए ऑर्डर दिया गया था लाहौर से? तो आपने ये क्या चालबाजियाँ की? बहरहाल ये चालबाजियाँ करते हैं, जवाब इनके पास कुछ नहीं होता। बेचारे इनके वकील भी जो हैं वो या तो अदालतों को कस्में खा के यकीन दिला रहे होते हैं, या फिर जो है वो कल कुरानी आयतें पढ़ रहे थे, जबकि ये शरिया कोर्ट की होता है कि वहाँ पे कुरान और हदीस के हवाले दिए जाते हैं। ये जो है क्रिमिनल कोर्ट है, यहाँ पे क्रिमिनल केस चल रहा है। इनको चाहिए कि उसी हिसाब से बात करें। लेकिन बहरहाल फिर एक बार आपको मुबारकबाद दूंगी कि आपकी इस बहन की जो कोशिश थी, उससे ना सिर्फ जो है आपके दुश्मन जो है बग़ैर मिट्टी का तेल और बग़ैर पेट्रोल के जल जल के जो है ना सड़ सड़ के तिक्का कबाब बने, और सुबह ही जो है उन्होंने वो अपनी दरख्वास्त भी वापस ले ली। तो हम और आप मिलके जो है इसी तरह हक़ का साथ देते रहेंगे तावक्तिया बच्ची अपने वालिदैन तक ना पहुंच जाए, अपने वालिदैन के घर ना आ जाए। और उसके बाद भी हम पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के गिरोह हैं, गैंग हैं, जो मासूम बच्चियों को वरगला के, बहला के, फुसला के अगवा कर लेते हैं, और फिर जब अपनी गर्दन में फंदा देखते हैं तो वो एक जाली निकाहनामा मंजर आम पे ले आते हैं। तो निकाहनामा के हवाले से जो मैंने कल फारूक साहब से सवालात पूछे थे, वो कितने बेचारे ऐसा लग रहा है फीडर पीते हैं और उनको कुछ नहीं पता कि इतनी इतनी वीडियोस जो है वायरल हो चुकी हैं। गवाह जो हैं वो रिटर्न में भी अपने तमाम तर बयानात जो हैं वो तब्दील कर चुके हैं, और बेचारे एक वकील जो अपने क्लाइंट का केस लड़ रहे हैं, उनको गरीब को कुछ भी नहीं पता। मुल्ज़िम साहब, ज़हीर साहब, जब आपके वकील को ही कुछ नहीं पता तो आपका केस वो कैसे लड़ेंगे? वो तो बहुत मासूम से, नन्हे से हैं। और दूसरा, आप इतने बड़े बन रहे थे, निकाह, पाक निकाह, तो जब निकाह के ऊपर बात आई तो आप रफू चक्कर क्यों हो गए? आप रुकते ना, मैं आपसे सवालात करती, आपसे पूछती। बहुत मज़े के 2 सवाल थे। लेकिन बहरहाल खुश हो जाओ, तुम्हें पहली दफ़ा मीडिया के सामने भी मैंने ही पेश किया, खैर हो गई। तो नाज़रीन, आपसे यही इल्तिमास है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हमेशा की तरह खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए, और अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।